वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और साथ में आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप्स इन AMC यूनिट्स। अब एलिजिबल इंडियन सिटीजन से यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म इन्वाइट किए गए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो यहाँ पर देखिए बार्बर, चौकीदार, LDC, सफाई वाली, इसके अलावा हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, ट्रेड्समैन, मेट, वार्ड सहायिका और वॉशरमैन की वैकेंसी आपकी रहेगी। अब कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है, और किस कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। PH कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या फिर जनरल, SC ST OBC EWS में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको दी गई है। साथ में उस पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो क्या रहेगा और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसकी जानकारी दी गई है। तो मेनली 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये फ्रेंड्स आपका लास्ट डेट पर काउंट होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपसे कहा गया है पे मैट्रिक्स लेवल 1 जो है उसमें आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से 56,900 है। लेवल 2 की जो सैलरी है वो 19,900 से 63,200 रुपये है, और लेवल 4 की जो सैलरी है उसमें 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। सफाई वाली और वार्ड सहायिका पोस्ट के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले है बार्बर पोस्ट। अब मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, साथ में आपकी प्रोफेंसी बार्बर ट्रेड जॉब में होनी चाहिए। अब दो तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एसेंशियल और एक है आपका डिजायबल। एसेंशियल आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होना ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। डिजायबल फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट ट्रेड में तो आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। चौकीदार पोस्ट की बात करें तो 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। LDC के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, साथ में क्योंकि ये वैकेंसी आपके क्लर्क की है, LDC की है, तो टाइपिंग मांगी जाएगी इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, या फिर हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। सफाई वाली की जो पोस्ट है जिसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें मैट्रिकुलेशन साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी रिक्वायर्ड किया गया है। कुक की वैकेंसी के लिए मैट्रिकुलेशन और साथ में आपका इंडियन कुकिंग में और प्रोफेंसी आपकी ट्रेड में होनी चाहिए। ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है मैट्रिकुलेशन आपसे यहाँ पर मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन का मतलब 10th क्लास पास आपसे यहाँ पर मांगा गया है। वार्ड सहायिका की जो पोस्ट है इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगी। वॉशरमैन की जो वैकेंसी है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, साथ में आपको मिलिट्री या सिविलियन क्लोथ्स धोने आने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आपको दी गई है। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जाम बाद में जारी किया जाएगा। सिलेक्शन आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। साथ में जो इसके लिए ट्रेड टेस्ट आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा गया है क्लोजिंग डेट जो है वो 45 डेज रहेगी पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा। उसके बाद इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। और ये फ्रेंड्स आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं। इन द फेवर ऑफ कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल EC अलीपुर कोलकाता के नाम से आपको बनवाना होगा। साथ में एक आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप भी सेंड करना होगा, क्योंकि इसी पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको सेंड करने होंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फीस में छूट मिल जाती है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप शो करेंगे उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बात करते हैं सबसे पहले अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो फ्रेंड्स देखिए आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होने वाला है। इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होंगे। 12th स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पर देखिए LDC पोस्ट का रहेगा एग्जाम, और बाकी के जो भी पोस्ट हैं उसके लिए 10th स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी जाएगी, मेनली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। जो रिटन एग्जाम है उसमें 4 सेक्शन आपके होंगे, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। ओवरऑल आपको जो पेपर है उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो जानकारी है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है, और ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ये रहता है।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए इसके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको एनेक्सर ए दिया गया है पेज नंबर 6 पर, जिसमें आपको एनेक्सर ए में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन करनी है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल कर अलग अलग ही सेंड करना होगा। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना है। तो आप अभी आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अपडेट नहीं आया है, उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आपको मेंशन हो जाएगा। फोटो आपको यहाँ पर लगानी होगी, लेटेस्ट फोटो। आपको आपका नाम देना है ब्लॉक लेटर्स में और आपका नाम देना है आपको हिंदी में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका नाम आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन करेंगे। आपका फादर या हस्बैंड नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं, मदर नेम दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट डेट रहेगी उस डेट पर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट कर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है उस पर आपको टिक करना है और उससे रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आपका जो भी आपका यहाँ पर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका एड्रेस देना है विद पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन एड्रेस और उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस फ्रेंड्स होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं, जहां से आप पत्राचार करना चाहते हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाता है। परमानेंट एड्रेस वो है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मूल निवास है, आपके जाति हैं, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपका पूरा एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ITI है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे और इनकी भी आपको अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सेंड करनी होगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नीचे डिक्लेरेशन का सेक्शन है, इसमें आपको ये डाटा जो है वो आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको इंक्लोज करनी है, एक फ़ोन पे हो जाएगी और बाकी 2 आप एडिशनल सेंड कर सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर या DD आपने जिस फेवर में बनवाई है वो फेवर का नाम देना है और ये आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। और पोस्टल ऑर्डर का नंबर क्या है, किस डेट पर आपने बनवाया है और कितने नंबर ऑफ शीट आप कितने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, उसकी टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद देखिए आपको थंब इंप्रेशन देना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन मेल कैंडिडेट के लिए, राइट थंब इंप्रेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद आपको सिग्नेचर और नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। अपेंडिक्स बी फ्रेंड्स जो है वो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। अब साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप किस एड्रेस पर सेंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस दिया गया है जिस पे आप रजिस्टर पोस्ट के स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसे सेंड कर सकते हैं दिए गए इस एड्रेस पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो मेन एनवलप होगा उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन करना होगा एनवलप पर, और आपकी कैटेगरी मेंशन करनी होगी कैपिटल लेटर्स में। और अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो सेपरेटली आप यहाँ पर इसे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है और एक साथ में सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको सेंड करना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप वीडियो